तो भाई ये है किया सिरोस ईवी का सेकंड बेस मॉडल जो कि एचटीके प्लस के नाम से आ जाता है। सेकंड बेस मॉडल आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है आपको पूरा टॉप मॉडल वाला फीचर मिलने वाला है इस गाड़ी में। अगर आपका बजट 15 लाख 17 लाख के मतलब अंदर है तो यहाँ पे आपको ये प्राइस में ये बढ़िया लोडेड फीचर वाला गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मिलने वाला है, जो कि ये एचटीके प्लस वेरिएंट रहेगा किया सिरोस ईवी का। अगर कहीं ना कहीं आपका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपका 350 400 किलोमीटर रनिंग है तो ये वाला गाड़ी आपके लिए बढ़िया है 15 लाख के प्राइस में। और तो और अगर आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा रेंज वाला लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हो। इस गाड़ी का इन डिटेल ये 30 इंच के स्क्रीन के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्योंकि इस किया सिरोस ईवी में और पेट्रोल में और खासकर ये 30 इंच का जो स्क्रीन दिया जाता है 12.3 और ये 5.5 का यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऐसा कुछ बढ़िया सा स्क्रीन लोडेड फीचर के साथ। यहाँ पे आपको ये सेकंड बेस मॉडल लेने के बाद ये फील ही नहीं होगा कि आप किया सिरोस ईवी का सेकंड बेस मॉडल चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लस्टर हो गया, स्क्रीन हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, ड्राइव मोड्स हो गया, सारे सब कुछ यहाँ पे आपको लोडेड फीचर दिए गए हैं। एक एक फीचर अपन बात करते हैं। सबसे पहला चीज इस गाड़ी के क्लस्टर की ओर आओगे, क्लस्टर ठीक वैसा वही जो आपको यूआई के साथ मिलने वाला है, जो कि आपको ऊपर वाले टॉप मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। और ये ब्लैक थीम होने की वजह से आपको नाइट ड्राइव वगैरह में कोई भी ऐसा मेजर चैलेंजेस नहीं आते हैं। ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, जिसके थ्रू ये तीनों स्क्रीन का ब्राइटनेस वगैरह बढ़ जाएगा। तो करंट पे आफ्टर चार्जिंग वगैरह सेट कर सकते हो, टीपीएमएस का सारा सिस्टम रहेगा, किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा, रेंज शो होता हुआ रहेगा, परसेंटेज शो होगा और ये रीजनरेशन लेवल का यहाँ पे आपको जो शो होने वाला है। जैसे ये आई पैडल शिफ्ट ड्राइव के साथ आता है, ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है 1 आ जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, ठीक, और लेवल 3, ये 3 आएगा। फिर उसके बाद माइनस करके आप इसके थ्रू हटा सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो दिया जाता है, वाइपर जो नॉर्मल रहेगा, बाकी यहाँ पे आपको ड्राइव मोड शो होता हुआ नजर आएगा, जो भी ड्राइव मोड में रहने वाला। अभी इको में नॉर्मल आ गया और ये स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ आपको जो यूआई वगैरह थीम वगैरह जो चेंज हो जाने वाला है क्लस्टर की अगर अपन बात करते हैं तो बढ़िया सा, ठीक। यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके करके रखोगे जो भी सेटिंग्स में ये सेट हो जाने वाला है। मोड्स में अगर अपन आते हैं, ये जो कंट्रोल्स है ये मीडिया के लिए है, जो कि वॉइस कमांड फीचर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूट अनम्यूट और ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो फेवरेटाइज कुछ भी अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन ये क्लस्टर के बाद यहाँ पे अगर अपन छोटे वाले स्क्रीन की ओर आते हैं, जिसका साइज 5.5 इंच का है, यहाँ पे आपको पूरे एसी के कंट्रोल्स दिए जाते हैं, ठीक है। ड्राइवर ओनली यहाँ पे आपको जो फिजिकल बटन्स तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो टच बेस रेस्पॉन्स, यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो दिया जाता है ये वाले स्क्रीन में। यहाँ पे अगर आप प्लस करते हो तो ये वाला स्क्रीन जो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, और क्रॉस करते हो तो यहाँ से ये वाला स्क्रीन हो जाने वाला है, ठीक। इनर सर्कुलेशन, एसी का ऑन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑन ऑफ फैन स्पीड जो भी आपको बढ़ाना है इसके थ्रू बढ़ा सकते हो, इसका यही काम है। ऐसा और भी मेजर यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन यही ठीक अपन ये 12.3 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया सा सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि इसके होम लेआउट में आओगे तो सबसे पहला आपको मीडिया का आ जाएगा, ब्लूटूथ का आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रैक वगैरह भी चेंज कर सकते हो, एफएम एएम ब्लूटूथ, यूएसबी म्यूजिक, साउंड ऑफ नेचर या एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले यहाँ पे आपको जो दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे होम में अगर आपको जाना है, बैक करोगे, बैक में जाने के बाद ईवी स्पेसिफिक सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी से रिलेटेड रहने वाला है। इको ड्राइव में कितना चलेगा, इसके बाद क्या स्टेटस है, क्या एनालिटिक्स है, कितना चल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना कंजप्शन कर रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल कितना कंजप्शन कर रहा है, बैटरी केयर कैसा है। इसके बाद चार्जिंग पॉइंट का एसी चार्जिंग सेटअप यहाँ पे आप कर सकते हो, चार्जिंग लिमिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और सेटिंग्स में जाना तो यूटिलिटी मोड यहाँ पे आपको जो दिया गया है, एक्टिव यूटिलिटी मोड, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से गाड़ी जो परफॉर्म करता रहेगा। यूटिलिटी मोड uses the high voltage of to power the electronic devices such as the infotainment system, climate control or interior lights when parked for a long time or while camping. Utility mode can be activated while in park. P. Driving is not possible in utility mode. To deactivate utility mode, press the vehicle starts button or starts the vehicle by pressing the start button and stepping on the brake, ठीक। ये पार्किंग मोड में ही आप कर सकते हो, बढ़िया सा।
ऑडिबल चार्जिंग इन्फो यहाँ पे आपको जो दिया गया बढ़िया से, यहाँ पे आपको जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मीडियम हाई लो। ठीक, आई पैडल ड्राइव का सेटिंग आप कर सकते हो, डिसेबल एनेबल यहाँ पे आपको जो दिया गया है। आई पैडल इज एनेबल इन ड्राइव एंड डिसेबल इन रिजर्व आर आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम द आर टू डी। आई पैडल रीएक्टिवेट्स व्हेन द व्हीकल रीच 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपको जो दिया गया आई पैडल का मतलब ये निकल के आता है साफ साफ। इसके बाद यहाँ पे मीडिया वगैरह ऑफ वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं। ऊपर बार से स्लाइड करोगे तो सबसे पहला चीज यूटिलिटी मोड आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। स्क्रीन ऑफ का आ जाएगा, क्वाइट मोड का यहाँ पे आपको जो दिया गया है। स्क्रीन ऑफ करोगे तो पूरा ब्लैक तरीके से हो जाने वाला है, ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा जब आपको ड्राइव वगैरह करना है। तो टच करोगे स्क्रीन चालू हो जाएगा। फोन कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको दिया गया है, फोन प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा बढ़िया से। और तो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मैनुअल, जो कि हर किया की गाड़ी में आपको मिलता है। क्यूआर कोड के स्कैन करके आप ऑनलाइन मैनुअल भी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आप जाओगे तो ड्राइवर असिस्टेंस, ड्राइव मोड्स, क्लाइमेट, लाइट, डोर्स, कन्वीनियंस, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको जो दी जाती है बढ़िया वाला। उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंस में यहाँ पे आपको जो पार्किंग सेंसर से रिलेटेड ड्राइव मोड्स में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स कौन सा फिक्स रखना है वो आप कर सकते हो। ब्रेक मोड कैसा रहेगा, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, वो आप कर सकते हो। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिया गया है बढ़िया सा फ्लैश लाइट, टर्न इंडिकेटर का कितना फ्लैशेस होनी चाहिए, 3, 5, 7, ये आप कर सकते हो। और हेडलाइट टाइम आउट क्या रहना चाहिए, इंटीरियर लाइट्स ऑन कैसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो आप कर सकते हो। और डोर्स का यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स दिया गया है, जब आपको लॉक अनलॉक करना है, हॉर्न बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए, वो आप कर सकते हो। कन्वीनियंस में अगर आप जाओगे तो रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट यहाँ पे आपको जो मिलते रहना चाहिए, नहीं मिलते रहना चाहिए, वो आप यहाँ से कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिया गया है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया। ठीक, ऐसा कुछ आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। बैक आते हैं, बैक आने के बाद ईवी मोड का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे साउंड का आ जाएगा, जो कि इक्वलाइजर वगैरह रहने वाला है। पोजिशनिंग, सेटअप वगैरह सारा कुछ, जो कि ये वाले मॉडल में आपको कोई भी हरमन कार्डन का स्पीकर का सेटअप नहीं रहेगा। ओनली एंड ओनली इसके ऊपर वाले मॉडल्स में रहेंगे। HTX प्लस वाले मॉडल में ज़्यादातर रहने वाले हैं और एक्स लाइन मॉडल में रहने वाले हैं। यहाँ पे ये तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बढ़िया से लेआउट्स वगैरह आपको चेंज करना है तो AB स्टाइल में चेंज कर सकते हो विदाउट ड्राइव मोड को चेंज करे हुए। अगर आपको सपोज करो स्पोर्ट्स मोड वाला लेआउट चाहिए, लेकिन आपको ड्राइव मोड इकोनॉमी में रखना है, तो यहाँ पे आपको स्टाइल C करना है और लेआउट हो जाएगा। आपको कोई भी मोड जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं आने वाली है। तो आपका एनर्जी भी बचेगा, आपको स्पोर्ट्स मोड वाला फील भी आएगा और बढ़िया से आप अपना ड्राइव को एंजॉय भी कर सकते हो। स्क्रीन सेवर का कैसा रहना चाहिए, एनालॉग रहना चाहिए या डिजिटल रहना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो आप यहाँ से कर पाओगे। अगर आपको क्लॉक वगैरह चाहिए तो स्क्रीन ऑफ होने के बाद डिस्प्ले लेआउट में ब्राइटनेस का आ जाएगा, ब्लू लाइट का आ जाएगा, कैमरा सेटिंग का गाइडलाइंस का आ जाने वाला है। डिस्प्ले कंटेंट क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया ये चीज़। डिस्प्ले सेटिंग्स का ऐसा कुछ आपको जो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह सारा कुछ मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे बढ़िया से। इसके बाद यहाँ पे क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर में यहाँ पे आपको जो है थीम सिलेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने आपको जो भी बता दिया, स्टाइल A, स्टाइल B, स्टाइल C। कंटेंट सिलेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। वाइपर, लाइट डिस्प्ले, IC रोड वार्निंग यहाँ पे आपको जो दिया जाता है। और तो और यहाँ पे आपको जो बढ़िया सा ये सारी चीज़ें मिल जाती है इस गाड़ी में। जनरल सेटिंग्स में आपको जाना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट, USB अपडेट, लैंग्वेज, डेट, टाइम, कीबोर्ड, ये तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी इसके बाद जो है कोई भी और सच मेजर चीज़ें नहीं है। बच जाता है एक चीज़ जो कि रहेगा, इसका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा सिस्टम रहने वाला है इस गाड़ी का, जो कि बढ़िया से काम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिव है और जो कि काफ़ी बढ़िया UI के साथ आता है। इसके बाद कुछ फिजिकल बटन्स रह जाते हैं जिसमें आपको सेटअप, स्टार मार्क, मीडिया, वॉल्यूम अप एंड डाउन और स्विच ऑन स्विच ऑफ मीडिया का, सर्च, मैप, होम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन, 100 वाट का चार्जिंग, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, टाइप C सॉकेट। चाबी की बात करें, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। होल्ड करके रखोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। बढ़िया से होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जो है ऑन होने वाला बढ़िया तरीके से। तो आई होप कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अभी तक नहीं किया तो जरूर से कर सकते हो भाई। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी गाड़ी का ऐसा इन्फॉर्मेटिव डिटेल स्क्रीन रिव्यू वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ।